हेलो गाइस, मैं सर सावन राठौर फ्रॉम कोटा। हम 4.1 कंप्लीट कर ली थी। आज हम 4.2 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन जो इसमें फर्स्ट दिया हुआ है, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघाती समीकरण के मूल का मतलब उसकी वैल्यू निकालिए, चर का मान निकालना है हमें। जैसा कि हमने 4.1 के क्वेश्चन नंबर 2 में किया था, निकाले भी थे। उसमें तो वैसे हमें द्विघाती समीकरण निकालनी थी, लेकिन मैंने वहां पर भी आपको ये सोल्व करके बताया था। इसके पीछे वाली जो वीडियो है उसमें आप देख सकते हैं। ठीक है, देखना क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 देखना, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघाती समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। तो द्विघाती समीकरण जिसमें हमें कितनी घात दिखे, मैक्सिमम 2 घात, तो उसके मूल ज्ञात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस के 10 इज इक्वल टू 0। काफी इजी क्वेश्चन है। देखना हमें क्या करना है, द्विघाती समीकरण पता होना चाहिए, x प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। यहाँ पर हम a और c के मल्टीप्लाई को क्या कर देते हैं, c के b के रूप में लेके आते हैं। तो देखना a और c के, तो a इंटू सी इज इक्वल टू कितना है, 1 इंटू माइनस के 10 इज इक्वल टू माइनस के 10। यदि मैं माइनस बाहर लेता हूँ 10 का, जब एलसीएम करता हूँ 2 से 5, 5 से 1, क्या 5 और 3 को जब हम माइनस के 5 कर दूं मैं मल्टीप्लाई बाय 2, जैसे माइनस के 5 प्लस 2 करता हूँ तो माइनस के 3 आ रहा है, और मल्टीप्लाई करने पर माइनस के 10 आ रहा है। तो हमारे पास ये चीज भी सेटिस्फाई कर रहा है और माइनस के 3 भी लेके आ रहा है। तो हम इसमें लिख देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस के 2x माइनस के 10 इज इक्वल टू 0। इस प्रकार से हम इसके क्या कर लेते हैं, गुणनखंड कर लेते हैं गुणनखंड विधि से। ये कौन सी विधि है, गुणनखंड विधि। ठीक है, तो देखना x कॉमन आ गया हमारा, क्या कॉमन आ गया, x बच गया x माइनस के 5 प्लस के 2 कॉमन आ गया, x माइनस के 5 यहाँ बच गया इज इक्वल टू 0। क्या कॉमन आ रहा है यहाँ से, देखिए x माइनस 5 कॉमन आ रहा है, क्या बच गया x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यानी x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो x बराबर यहाँ से तो क्या मिलता है, प्लस के 5, और x बराबर यहाँ से माइनस के 2 मिलता है हमें। इस प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 1 के 1 को कंप्लीट कर लेते हैं। काफी इजी क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसी का सेकंड पार्ट, सेकंड इसी का। देखना क्या दिया हुआ है, सेकंड जो क्वेश्चन है उसका दे रखा है 2x स्क्वायर प्लस के x माइनस के 6 इज इक्वल टू 0। इसका भी हमें क्या करना है, मूल ज्ञात करना है। तो कुछ भी नहीं करना, बस हमें ये पता होना चाहिए a फर्स्ट वाले एक्स स्क्वायर वाले गुणांक को किससे करते हैं, अचर वाले गुणांक से। यानी ये जो फैक्टर होता है एक्स स्क्वायर का फैक्टर, वो कांस्टेंट के फैक्टर से हम उसको क्या करते हैं, कोफिशिएंट के फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखना 2 को जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस के 6 से तो माइनस के 12 आएगा, माइनस को मैं बाहर ले रहा हूँ, 12 के क्या कर लो, गुणनखंड विधि से एलसीएम करके कर लो सोल्व, 6 फिर 2 से 3 फिर 3 से 1, तो 4 और 3 बन गया हमारे। 4 और 3 को, जैसे मैं 4 को माइनस में लिखूँ, 4 को प्लस में लिखते हैं और माइनस के 3 लिखते हैं। तो इन दोनों को जब सोल्व करेंगे तो प्लस का बना जाएगा, तो 2x स्क्वायर, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा ना, दोनों को मल्टीप्लिकेशन। तो प्लस का 4x माइनस के 3x माइनस के 6 इज इक्वल टू 0। क्या कॉमन आ रहा है इसमें से, 2x कॉमन आ रहा है, क्या बच जाएगा, x प्लस के 2x बार आएगा तो 1 बच जाएगा, माइनस यहाँ पर भी कितना मिलेगा हमें, 3 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, x माइनस के, देखना यहाँ से x, फिर यहाँ से 2 बचेगा ना हमारा, तो एज इट इज माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये भी, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, 2 इज इक्वल टू 0। क्या कॉमन आया, x माइनस x प्लस 2 और 2x माइनस के 3 इज इक्वल टू 0। तो x की 2 वैल्यू मिल गई हमें 0 के लिए, 2x माइनस के 3 इज इक्वल टू 0। अब देखना x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 है, तो क्या हो जाएगा, x बराबर माइनस के 2 हो जाएगा इसके लिए, और इसके लिए देखते हैं तो 2x, 3 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा माइनस का, तो x इज इक्वल टू 3/2। x की 2 वैल्यू मिली हमें, माइनस के 2 और 3/2, इजीली सोल्व कर दिया। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 3 यहीं पर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखना दिया हुआ है, √2x स्क्वायर प्लस के 7x प्लस के 5√2 इज इक्वल टू 0। बच्चे इस क्वेश्चन को देख के डरते हैं रूट को देखने पर, तो आपको रूट को देखने पर डरना नहीं है, इजीली हम उसको सोल्व कर सकते हैं। आपको रूट को देखने पर डरना नहीं है बिल्कुल। देखना क्या बन रहा है, यहाँ से a की वैल्यू क्या है हमारे पास में, √2, और c की वैल्यू 5√2। देखना इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं हम, तो √2 मल्टीप्लाई बाय 5√2 कितना हो जाएगा, 5 इंटू √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 2, यानी 10 बन गया। 10 का एलसीएम कर लो, 2 से 5, 5 से 1, डायरेक्ट 2 5, 5 और 2 को जब ऐड करते हैं 7 आ रहा है, इसका मतलब उसको जोड़ लेंगे, प्लस के 5x प्लस के 2 को आगे लेता हूं मैं, 5x पे से लेता हूं। देखना क्यों ले रहा हूं, आप चाहो तो वो भी कर सकते हैं, वो तो कैसे भी कीजिए आप। इसमें देखना रूट इस 2 होता है, इसको 2 को हम क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू √2 लिख सकते हैं। इसका मतलब यहाँ से क्या कॉमन आ गया, √2x, क्या बच गया यहाँ पर x, प्लस के यहाँ पे क्या बच गया, √2। ये चीज ध्यान रखना। प्लस का
5 कॉमन आ गया, क्या बच गया x प्लस रूट टू इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है हमारा x प्लस रूट टू, क्या बच जाएगा बेटा रूट टू एक्स प्लस के 5। अब हमारे पास में देखना, यहाँ से कर रहा हूँ मैं, इन दोनों बराबर 0 है तो x प्लस रूट टू बराबर 0 और रूट टू एक्स प्लस 5 बराबर 0। तो x बराबर हमारा माइनस के रूट टू मिल जाएगा मैं, और यहाँ पर क्या मिल जाएगा रूट टू एक्स बराबर माइनस के 5, तो x इज इक्वल टू माइनस के 5 बाई रूट टू हमें यहाँ से मिल जाएगा। यानी x की कितनी वैल्यू आएगी, x की वैल्यू आ जाएगी हमारी एक तो माइनस के रूट टू और कोमा माइनस के 5 रूट टू बन जाएगा। ये प्रकार से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। हमने क्वेश्चन नंबर यहाँ से इसका थर्ड भी कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 वो भी काफी इजी है। इसमें दिया हुआ 2x स्क्वायर माइनस के x प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0, राइट। देखना काफी इजी क्वेश्चन है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 2x स्क्वायर माइनस के x प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में देखना भाई, सबसे पहले डिवाइड वाले पोर्शन को सोल्व कर देते हैं, पूरे को क्या कर देते हैं एलसीएम कर देते हैं। इसका एलसीएम लेंगे 8 आएगा, 8 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 16, क्योंकि इसके नपोन में क्या है 1 1। 16x स्क्वायर माइनस के 8x प्लस के 1 इज इक्वल टू 0। ये 8 मल्टीप्लाई में जाएगा तो 60x स्क्वायर माइनस के 8x प्लस का 1 इज इक्वल टू 0 इंटू 8। कभी भी 0 यदि किसी भी चर या अचर से मल्टीप्लाई होता है तो क्या हो जाता है 0 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर 0 हो जाएगा 16x स्क्वायर माइनस के 8x प्लस के 1 इज इक्वल टू 0। अब हमारे यहाँ पर 16 a की वैल्यू है तो a इंटू सी की वैल्यू 16 इंटू 1 है हमारे पास में। देखना इसका 16 का हम क्या कर लेंगे एलसीएम ले लेंगे, तो 2 से कितनी बार 8 टाइम, फिर 2 से 4 टाइम, फिर 2 से 1 टाइम। अब यहाँ से हमारा कितना बन गया 4 4 बन गया। 4 और 4 को जब ऐड करते हैं कितना बन जाता है 8, और जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 16, तो हमारा ओवरऑल आ रहा है तो 16x स्क्वायर माइनस के 4x माइनस के 4x, दोनों को माइनस में रख दो क्योंकि माइनस की क्वांटिटी लेके आनी है, प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। क्या कॉमन आ रहा है 4x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से कितना बचेगा 4x माइनस का 1, माइनस का कॉमन 1 कॉमन ले लेते हैं तो 4x माइनस का 1 यहाँ पर बच जाएगा, राइट। क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, राइट। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है हमारा 4x माइनस का 1 इज इक्वल टू 0, सॉरी यहीं से कॉमन ले लेते हैं ना पहले, 4x माइनस के 1, दोनों मान से हमें किसी भी एक के लिए निकाल के देख लेते हैं। 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो 4x इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 1/4, यानी x की दो मान मिलेंगे 1/4 1/4। x के कितने मूल्य मिलेंगे 2, x का 1/4 1/4। क्वेश्चन नंबर 5 ले लेते हैं। काफी इजी एक्सरसाइज है, काफी इजी। जिसने 4.1 देखी है वो इसको इजीली सोल्व कर सकता है, क्योंकि मैंने उसको वहां पर क्वेश्चन नंबर 2 में ये सारी चीजें समझा दी थी, है ना। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। 100x स्क्वायर माइनस के 20x प्लस का 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये दिया हुआ है, इसमें क्या करना है बस कुछ भी नहीं करना। a की वैल्यू 100 है, c की वैल्यू ये है, तो 100 बनेगा। 100 का एलसीएम लोगे 50, 50 से 2 से करेंगे 25, 5 से करोगे 5 और 5, तो 2 2 ग्रुप बन गए। 10 10 10 10 को जब ऐड करेंगे तो माइनस के 20 बन जाएगा, माइनस माइनस से ऐड कर देंगे। 100x स्क्वायर माइनस के 10x माइनस के 10x प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। क्या कॉमन मिल जाएगा यहाँ से 10x कॉमन मिल जाएगा, तो 10x माइनस का 1 माइनस 1 कॉमन ले लेंगे तो 10x माइनस का 1 यहाँ बन जाएगा, क्योंकि साइन चेंज हो जाएगा, माइनस कॉमन लेते हैं, ये तो प्लस का बन जाएगा, ये माइनस का बन जाएगा। अब दोनों में से देखना, इसके पहले वाला क्वेश्चन में जैसे किया था सेम एज इट इज है। देखना इन दोनों में से क्या कॉमन पार्ट आ रहा है 10x माइनस का 1, यहाँ क्या बच जाएगा 10x माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों को देखना, किसी भी एक को कर लेते हैं 0 के बराबर, तो 10x इज इक्वल टू 1 मिल जाएगा, तो x इज इक्वल टू 1/10, यानी x की कितनी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में 2, क्योंकि इसके लिए निकालेंगे जब भी 1/10 ही आएगा, तो x का मान कितना होगा 1/10, 1/10। इस प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट कर लेते हैं। काफी इजीली है, आप इसको एक बार सॉल्व करेंगे ना तो आपको बहुत इजी लगेगा। इन क्वेश्चनों को 5 टाइम इसलिए दिया हुआ है, हम बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो इजीली वो चीज हमारे दिमाग में जल्दी घुसती है, ठीक है, जल्दी हम उसको कैप्चर कर पाते हैं, सीख पाते हैं। देखना क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है जो एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है एग्जाम्पल है। उदाहरण 1 में दी गई समस्या को हल कीजिए। 79 पेज नंबर पर है हमारे, 79 पेज नंबर पर देखना। जॉन और जीवंती, दो क्वेश्चन है एक ही के अंदर, जॉन और जीवंती। तो यहाँ पर मैं एग्जाम्पल लिख देता हूँ, एग्जाम्पल 1 जो कि 79 पेज नंबर पर है। पेज
ठीक है। इसमें देखना जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उसके पास में कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है जब 5-5 खो देते हैं उसके बाद में। ठीक है, हम जानते हैं कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे, हम जानना चाहते हैं। ठीक है, बताते हैं इनको। देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसका फर्स्ट, किसका, एग्जाम्पल फर्स्ट का फर्स्ट। माना जॉन के पास कंचों की संख्या x, देखना दोनों के पास मिलाकर कितने, जैसे जॉन के पास की बात करो, जॉन प्लस जीवंती दोनों के पास मिलाकर 45 है, इसका x है तो जीवंती के पास ये उधर चल जाएगा तो 45 माइनस x हो जाएगा। तो मैं यहां लिख रहा हूं तब जीवंती के पास कंचों की संख्या कितनी मिल जाएगी हमें, 45 माइनस x। अब देखना प्रश्नानुसार क्या होता है, 5-5 कंचे खो देते हैं, खो देते हैं मतलब गुम जाते हैं उनके पास से। तो देखना हम तब जॉन के पास कंचों की संख्या कितनी हो जाएगी, x माइनस के 5, और जीवंती के पास कितनी हो जाएगी, यहां पर वही चीज लिखनी है आपको जो ऊपर लिखी हुई है। जीवंती के पास में 45 माइनस से x माइनस के 5 इज इक्वल टू कितना जाएगा, 40 माइनस x। राइट, इजीली सोल्व कर सकते हैं हम इसको। देखना यहां पर हमारे पास जीवंती के पास में कितनी आ गई, 40 माइनस x, तब उसने उसका गुणनफल दिया हुआ है x माइनस 5 और 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू 124 बच जाते हैं उसके बाद, यही दिया हुआ है, कंचों का गुणनफल 124 होता है। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लेते हैं। ये हमने 4.1 में सीखा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखना, डिस्क्रिप्शन में मैं इसका 4.1 का लिंक भी डाल दूंगा। ठीक है, देखना 40x माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस के 0 2200, फिर जब इससे होगा माइनस 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 5x इज इक्वल टू 124। देखना इसको मैं यदि सारों को उधर लेके जाता हूँ तो इधर 0, तो एक्स स्क्वायर प्लस का हो जाएगा उधर जाते हैं, ये माइनस दोनों प्लस के हैं तो ऐड होकर उधर माइनस के हो जाएंगे 45x, इधर इधर ये भी प्लस का हो जाएगा 200 प्लस का 124, एक्स स्क्वायर माइनस के 45x प्लस के 324 हो जाएगा। अब देखना इसके हम क्या कर लेते हैं, फैक्टर कर लेते हैं। तो 324 का फैक्टर कितना बनेगा, 2 से कर दो, 1 से 6 2 टाइम, फिर 2 से 8 और 1 टाइम, फिर 3 से 2 टाइम और 7 टाइम, फिर 3 से 9 टाइम, फिर 3 से 3 टाइम, फिर 3 से 1 टाइम, कितना बन गया 4 12 36 और 9, बिल्कुल 36 और 9 को ऐड करने पे 45 आ रहा है क्या, बिल्कुल आ रहा है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका फैक्टर कितना बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस के 36x माइनस के 9x प्लस के 324, क्या कॉमन आ रहा है यहाँ से, x कॉमन आ रहा है तो x माइनस के 36 माइनस 9 कॉमन आ रहा है तो x माइनस के 96, क्योंकि जब भी माइनस कॉमन आता है तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या कॉमन मिल रहा है हमें, x माइनस के 36 और क्या मिल रहा है x माइनस के 9 इज इक्वल टू 0 के बराबर है, तो x माइनस 36 बराबर 0 और x माइनस 9 बराबर 0। जब ये होगा तो x बराबर 36 मिलेगा और जब ये होता है तो x बराबर 9 मिलेगा। इसका मतलब जब जॉन के पास में 36 कंचे होंगे तब उसके पास में 9 होंगे और जब इसके पास में 9 होंगे तब इसके पास में कितने होंगे, 36। आंसर। इस प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर इसके एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर सेकंड के फर्स्ट को कंप्लीट कर लेते हैं। इसमें 2 क्वेश्चन है तो एक और क्वेश्चन को लेते हैं। ठीक है, इजीली समझ में आया होगा। काफी इजीली हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखना एग्जाम्पल का सेकंड पार्ट जो दिया हुआ है वो भी सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन सेकंड दिया हुआ है इसका, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है, एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है, प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर होता है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपए है, हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला मान लेते हैं, माना क्या ज्ञात करना है, खिलौनों की संख्या, तो लिख लेते हैं माना खिलौनों की संख्या क्या है
माना खिलौनों की संख्या क्या है x, देखना x के बाद में देखते हैं खिलौनों की कीमत भी देख लेते हैं, खिलौनों का मूल्य। भाई उस दिन खिलौनों की संख्या ये दे रखा 55 एक दिन के निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या के घटाने से प्राप्त होती है। तो हम क्या कर सकते हैं 55 माइनस x, ठीक है। तब प्रश्नानुसार क्या दिया हुआ है इसने, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू कितना मिलता है हमें 750। मल्टीप्लाई कर लो 50x माइनस के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 750, ये उधर लेके जाएंगे तो बराबर एक्स स्क्वायर माइनस के 55x प्लस के 750 हो जाएगा। जब इन दोनों में से देखना इसके टुकड़े कर लेते हैं, ठीक है। 750 के जब टुकड़े करेंगे तो कितना आएगा, 2 से करते हैं 3 टाइम, 7 टाइम और 5 टाइम, फिर 3 से कर लेते हैं 1 टाइम, 2 टाइम, 5 टाइम, फिर 3 से नहीं होगा 5 से होगा 2 टाइम 5 टाइम, फिर 5 से होगा 5 टाइम और 1 टाइम। देखना अब कितने 6 पंजे 30, 30 पच्चीस 25, 30 और 25 बन सकते हैं, जब ऐड करेंगे 55 आएगा, बिल्कुल सही है। एक्स स्क्वायर माइनस के 30x माइनस के 25x प्लस के 750, देखना इसका क्या हो जाएगा, x कॉमन आएगा, x माइनस के 30 बचेगा यहाँ पर, और यहाँ से 25 कॉमन आएगा, माइनस के 25, तो अंदर साइन किसके हो जाएंगे प्लस के, सॉरी ये साइन चेंज हो जाएगा तो प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा, माइनस के 30। क्या कॉमन आ रहा है, x माइनस 30 कॉमन आ रहा है, और क्या बच रहा है x माइनस के 25। अब हमें देखना इन दोनों में किसी भी दोनों को क्या कर लेंगे 0 के बराबर कर देंगे, x माइनस 25, जब ये बराबर होगा तो x बराबर 30 मिलेगा, और जब ये बराबर होगा तो x बराबर 25 मिलेगा। इस प्रकार से हम आंसर ला देते हैं। तो खिलौनों की संख्या जब 30 होगी तो उसका मूल्य कितना हो जाएगा 25, और जब उसकी 25 होगी तो उसका मूल्य 30 हो जाएगा। ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 के एग्जाम्पल को सॉल्व कर दिया हमने काफ़ी इजीली। देखना अब हम आते हैं वापस 4.2 पर। 4.2 का जो क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है वो भी काफ़ी इजी है। देखना ऐसा क्वेश्चन हम क्वेश्चन नंबर 6 हमें दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, इस एक्सरसाइज में। देखना क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इंक की प्रॉब्लम आ रही है तो नेक्स्ट देखना। क्वेश्चन नंबर 3, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करें जिनका योगफल, देखना माना वह संख्या प्रथम मान रहे हो ना, प्रथम संख्या x है। देखना दो संख्याएं दी हुई है, इसको रफ कर लेते हैं। दो संख्या जैसे मैं कहूँ पहली संख्या x है, दूसरी संख्या कोई सी भी है जैसे y है, और दोनों का संख्या 27 है, इसका x है ना, तो y का मान कितना जाएगा 27 माइनस x, तो मैं कह दूंगा तब दूसरी संख्या कितनी देगी 27 माइनस x, इनका योगफल ये आ गया हमारे, उसमें दिया हुआ है का गुणनफल 182 है। तब प्रश्नानुसार इनका गुणनफल कर लो, x मल्टीप्लाई बाय 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू 182, खोल दो 27x माइनस के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182, तो क्या बन जाएगा, उधर लेके जाते हैं सारों को, एक्स स्क्वायर माइनस के 27x प्लस के 182 के फैक्टर कर लो, 2 से करेंगे 9 टाइम 1 टाइम, फिर 7 से करेंगे 1 टाइम 3 टाइम, 13 से, यानी 14 और 13। अब देखना 14 और 13 करता हूँ, 0x स्क्वायर माइनस के 14x माइनस के 13x प्लस के 182, क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है। x को मनाने के बाद में क्या बच रहा है, x माइनस के 14 माइनस के 13 कॉमन लेता हूँ तो ये तो प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा। क्या कॉमन आ रहा है, x माइनस के 14 और x माइनस के 13, ठीक है। तो किसी दोनों को क्या कर लेंगे 0 के बराबर करके देख लेते हैं, x माइनस 13 इज इक्वल टू 0, तो x बराबर 14 आ जाएगा ऊपर और x बराबर 13 आ जाएगा नीचे। जब इसका 14 होगा तो इसका 13, और जब इसका 13 होगा तो इसका 14 मिलेगा हमें। यह आंसर, प्रथम संख्या 14 और द्वितीय संख्या 13, जब प्रथम संख्या 13 होगी तो द्वितीय संख्या 14 होगी, राइट। काफी इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, काफी इजी क्वेश्चन था, ये ध्यान रखना 182 का, क्योंकि इसके बाद वाले क्वेश्चन में भी शायद ये ऐसा ही मिलता है। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए, उनकी वर्गों का योगफल, देखना वर्गों का, इसमें इंपॉर्टेंट लाइन है वर्गों का योगफल। तो धनात्मक पूर्णांक ये वाला क्वेश्चन हमने 4.1 में भी किया था, काफी इजीली किया था। तो देखते हैं, माना
माना प्रथम धनात्मक पूर्णांक इज इक्वल टू एक्स। मैं उसको रफ कर देता हूं ऊपर वाले पार्ट को। देखना, माना प्रथम धनात्मक पूर्णांक कितना है, एक्स, तथा द्वितीय धनात्मक पूर्णांक कितना मिल जाएगा। देखना, प्रथम धनात्मक एक से धनात्मक पूर्णांक, पूर्णांक का मतलब क्या होता है, सीक्वेंस में एक के डिफरेंस पे चलता है। ये एक से तो क्रमागत है ना, तो x + 1 होगा। ठीक है, इनका प्रश्नानुसार इनके वर्गों का योग, यानी इसका वर्ग कर दो, x का स्क्वायर प्लस x + 1 का होल स्क्वायर का योग 365 है। राइट, अब देखना a + b का होल स्क्वायर आ गया। a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + k 2ab। राइट, तो हम यहाँ लिख देते हैं x² + k 1² + 2 × a × b = 365। ये a का मान, ये b का मान के अकॉर्डिंग हमने इसमें मान रख दिया। ठीक है, अब हमें देखना x² कितना बन जाएगा, x² 2x² प्लस का 1 प्लस का 2x = 365। 365 को इधर लेके आते हैं, 2x² प्लस के 2x प्लस का 1 माइनस के 365 = 0। तो 2x² प्लस के 2x माइनस 364 मिल जाएगा हमें, क्योंकि माइनस की क्वांटिटी ज्यादा है तो 1 कम हो जाएगा इसमें। ठीक है, अब इन तीनों में से देखो 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन ले लेते हैं, x² प्लस के x माइनस के 182 = 0। 2 डिवाइड में जाएगा तो x² प्लस के x माइनस के 182 = 0/2। जब भी, अभी बताया था मैंने, जब भी 0 से कोई चीज मल्टीप्लाई होती है तो 0 हो जाती है, और भाग जाती है तो 0 हो जाती है। तो x² प्लस का x माइनस के 182 = 0। 182 के अभी जस्ट हमने इसके पिछले वाले क्वेश्चन में क्या करते हैं, फैक्टर किए थे 14 13। अब देखता हूं मैं, यहाँ पर 1 लेके आना है, तो प्लस का ये और माइनस का ये कर देते हैं, इजीली आ जाएगा। तो x² प्लस के 14x माइनस के 13x माइनस के 182 = 0। क्या कॉमन मिल रहा है यहाँ से, देखो x कॉमन मिल रहा है, तो x माइनस के x प्लस के 14 माइनस के 13 कॉमन मिल रहा है, तो x प्लस के 14 यहाँ पे मिल जाएगा, x प्लस के 14 = कितना मिल जाएगा, 0। क्या कॉमन आ रहा है, x प्लस के 14 और x माइनस के 13 = 0। तो x प्लस 14 = 0, तो x बराबर माइनस के 14 और x माइनस 13 = 0, यानी x बराबर 13। अब हमें ये पता है धनात्मक पूर्णांक है ना, तो माइनस वाला तो हो ही नहीं सकता, तो धनात्मक पूर्णांक कितना मिल जाएगा, 13, और ये कितना हो जाएगा, 13 + 1 = 14, यानी ये तो 13 होगा प्रथम धनात्मक पूर्णांक, और दूसरा कितना होगा, 14। इजीली हमने इसको सोल्व कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 5, समकोण त्रिभुज। हमने 6.5 में मैंने आपको पाइथागोरस थ्योरम पढ़ाई है, इसके पहले वाली जो एक्सरसाइज थी 6.1 के पहले। देखना क्वेश्चन नंबर 5 काफी इजी है। इसमें दिया है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई। देखना, एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ऊंचाई क्या होती है, ये वाली हाइट होती है जिसको अपन क्या कहते हैं, लंब। इसका मतलब यही है ऊंचाई। ऊंचाई जो है आधार से 7 कम है, तो आधार ये होता है और ये क्या होता है, कर्ण। ये आधार में मान लो x, तो ये 7 कम हो जाएगी, और ये दे रखी है हमें 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य 2 भुजाएं ज्ञात कीजिए। इसकी दोनों भुजाएं ज्ञात करनी है, मतलब लंब और आधार ज्ञात करना है। यदि मैं कहूँ ये ABC है, तो यहाँ पे लिख देते हैं, माना आधार, यहाँ लिख देंगे समकोण त्रिभुज का, समकोण त्रिभुज का x, तो ऊंचाई यानी लंब कितना हो जाएगा, x - 7। तब प्रश्नानुसार क्या दिया हुआ है, पाइथागोरस प्रमेय या सूत्र से, प्रमेय से क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर यानी 13 का स्क्वायर, आधार मतलब x का स्क्वायर प्लस लंब यानी x - 7 का होल स्क्वायर। a - b का होल स्क्वायर है, a - b का फॉर्मूला लिख लेते हैं, a - b का होल स्क्वायर = a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर माइनस के 2ab। राइट, अब देखना इसमें पुट कर रहा हूँ, 169 होता है इसका x² प्लस के a का मान x स्क्वायर प्लस के 7 का स्क्वायर प्लस के 2 माइनस के 2 × x × 7, 169 = 2। देखना x² प्लस के x² कितना हो जाएगा, 2x² प्लस के 49 माइनस के 14x।
जब इसको उधर लेके जाऊंगा 2x² माइनस के 14x प्लस के 49 माइनस के 169, देखना क्या 2x² माइनस के 14x कितना बचेगा, माइनस के 120x, 120 ओनली। देखना अब हमें यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है तो मैं क्या कर लेता हूँ, 2 कॉमन ले लेता हूँ, x² माइनस के 7x माइनस के 60 बच जाएगा। अब देखना 2 जब 0 के डिवाइड में आएगा 0 डायरेक्ट लिख सकते हैं हम, x² माइनस के 7x माइनस के 60, इस प्रकार से हम अब इसके क्या कर लेते हैं, फैक्टर कर लेते हैं। तो 60 का फैक्टर क्या बनेगा, 2 से 30, फिर 2 से निकाल के देखना है हमें हर टाइम, फिर 5, 3 से 5 और 5 से 1, तो 6, 4, 12, 12 और 5, 12 5 को मल्टीप्लाई करेंगे ये, और जब इनको माइनस के 12 और प्लस के 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस के 7। ठीक है, तो करके देख लेते हैं। 0 बराबर x² माइनस के 12x प्लस के 5x माइनस के 60। ठीक है, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो x माइनस के 12 बच जाएगा हमारे यहाँ पर, प्लस के 5 कॉमन आ रहा है तो x माइनस के 12 यहाँ बच जाएगा। क्या कॉमन आ जाएगा, x माइनस के 12 और क्या बच जाएगा, x प्लस के 5। तो x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 और x बराबर 12 मिल जाएगा हमें यहाँ पर, और x प्लस 5 बराबर 0 यानी x बराबर माइनस के 5। अब हमें पता है कभी भी हाइट और ऊंचाई मतलब आधार कभी भी माइनस में नहीं हो सकता लेंथ, तो ये माइनस वाला तो पॉसिबल ही नहीं है। तो x का मान कितना है हमारा 12, तो आधार कितना मिलेगा हमें 12 सेंटीमीटर, तो इसकी कितना मिल जाएगा 12 माइनस 7 इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर होगा। तो इसकी दोनों भुजाएं में कितनी मिल जाएगी, ये तो 5 आ जाएगा, ये 12 आ जाएगा, 13 आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 जो कि लास्ट क्वेश्चन है हमारे एक्सरसाइज का। देखना क्वेश्चन नंबर 6 ले लेते हैं, वही क्वेश्चन है एग्जाम्पल वाला, सेम कुटीर उद्योग दिया हुआ है इसमें। देखना क्वेश्चन नंबर 6, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तन का निर्माण करता है, कुछ बर्तन का। एक विशेष दिन यह देखा गया है कि प्रत्येक नग का निर्माण लागत, देखना तो क्वेश्चन नंबर 6 यहां पर देखना, प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण लागत किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक है। तो मतलब मान लेते हैं, माना बर्तनों की संख्या x है, तब उस विशेष दिन बर्तनों का मूल्य कितना होगा, इसके दुगने से दे रखा है, बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक है, तो 3 अधिक कर देते हैं, 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत, इसकी कुल निर्माण लागत करते जाओ प्रश्नानुसार, क्या होगा, कुल निर्माण लागत यानी x इंटू 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 90 है। तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत याद कीजिए, तो कर सकते हैं, ये इजीली बन गई 6 से 2x² प्लस के 3x 90 दी हुआ है, तो हमने 90 रुपीज लिख दिया। देखना अब इसमें से हम इसको इधर लेके आएंगे, 2x² प्लस के 3x माइनस के 90 इज इक्वल टू 0, कितना मिल जाएगा, देखना कहते हैं a और c के मल्टीप्लाई, तो 180 बनेगा ना, 180 का करना है हमें, 2 का 90, फिर 2 से 45, फिर 2 से 3 से 15, फिर 3 से 5 और फिर 1। अब निकलेगा, देखना 4 12 15 और 12 में देख लो 3 का डिफरेंस है, दोनों यदि ये तो किसके रख दूं, प्लस के, और ये माइनस के रख देता हूँ क्योंकि माइनस का है, माइनस कॉमन लेके वहां से, तो 2x² प्लस के 15x माइनस के 12x माइनस के 90 इज इक्वल टू 0। यहां से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो 2x प्लस के 15 माइनस 12 की जगह यहाँ पर 6 कॉमन आ रहा है इसमें, तो 2x प्लस के 15 इज इक्वल टू 0। क्या कॉमन आ रहा है, x प्लस 15 कॉमन आ रहा है, क्या बच रहा है, x माइनस के 6 इज इक्वल टू 0। अब देखना इन दोनों में से 2x प्लस 15 बराबर 0 हो जाएगा एक टाइम पे, तो 2x बराबर माइनस के 15, तो x बराबर माइनस के 15/2, 15 है ये हमारा, और x माइनस के 6 इज इक्वल टू 0, तो x बराबर कितना मिल जाएगा 6। तो देखना माइनस में तो कभी भी मूल्य हो सकता है, क्या बर्तन हो सकते हैं, क्या नहीं हो सकते, तो पॉसिबल नहीं है। तो बर्तनों की संख्या कितनी है 6, तब उसका मूल्य 2 × 6 + 3 हो जाएगा, 12 + 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 15 रुपये। ठीक है,
15 के हिसाब से 15 इंटू 6 करोगे तो 90 आ जाएगा। इसका मतलब हमने सारा क्वेश्चन सही किया है, डायरेक्टली भी याद कर सकते हैं। इस प्रकार से हम 4.2 को क्या कर लेते हैं कंप्लीट। जो नेक्स्ट वीडियो आएगी हम उसमें 4.3 को कंप्लीट करते हैं और 4.3 को पढ़ते हैं। यह आपको इजीली समझ में आया होगा, ठीक है, ओके।